हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हमारी जो हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, जो स्पेशली ईओ के एग्ज़ाम के लिए बनाई जा रही हैं, फ़िलहाल जो 26 नवंबर को एग्ज़ाम है उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी का, उसके लिए जो उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल इसकी वीडियो बनाई जा रही हैं। तो ये बहुत जल्दी सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। आज ये उसकी 3rd वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थी शब्द, और इसमें ही साथ में पढ़ेंगे हम अनेकार्थी शब्द। तो ये जो है ईओ के एग्ज़ाम में 10 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसको आज पूरी वीडियो को देखें, आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थी शब्द होते क्या हैं कि ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है। तो इस प्रकार से हमें शब्दों को देखना है। तो पहला हमारा शब्द युग्म है अनिल और अनल। तो अनिल और अनल थोड़े सेम से लग रहे हैं लेकिन सुनने में समान है, लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है। जैसे अनिल होता है वायु का पर्यायवाची और अनल होता है अग्नि का। तो अनिल माने होता है वायु और अनल माने होता है अग्नि। अगला है हमारा अली, और इस एक पे लै पे छोटी की मात्रा है और एक है अली, एक पे बड़ी की मात्रा है। तो अली जो होता है, अली माने होता है भोरा, और अली जो होता है जिस पे लै पे बड़ी की मात्रा वो होता है सखी। फिर अगला है हमारा अभय। अभय माने होता है निर्भय, जिसको कोई डर ना हो। उभय हो गया दोनों, जो दोनों में कॉमन हो, इस प्रकार से। तो उभय हो गया दोनों। अचल की बात करें तो अचल हो गया स्थिर, जैसे पर्वत का पर्यायवाची होता है तो ये स्थिर होता है, जबकि अचला क्या है, इसको पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो अचल माने स्थिर हो गया और अचला माने पृथ्वी। अम्बुज की बात करें तो अम्बुज कमल का पर्यायवाची है, और जबकि अम्बुज जो है वो बादल का पर्यायवाची है। तो दोनों सुनने में समान है लेकिन दोनों जो इसके अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न है। आधी और आधी, इसमें क्या है, एक धै पे छोटी की मात्रा है, एक धै पे बड़ी की मात्रा है। तो एक आधी जो छोटी की मात्रा है उसको बोलते हैं हम आधी, माने होता है मानसिक कष्ट। आधी व्याधि एक बार पूछा जा सकता है कि आधी व्याधि का जो है अर्थ बताइए। तो आधी जो होता है वो मानसिक कष्ट होता है, जबकि व्याधि जो होती है वो विपत्ता होती है। तो इनका अर्थ इस प्रकार से कुछ जो है क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आधी जो हो गया वो मानसिक कष्ट हो गया, जबकि आधी जो हो गया ये आधा भागमर्द अर्ध हो गया। अब्ज की बात करें, अगला है हमारा अब्ज माने कमल होता है, जबकि अब्द माने बादल होता है। अनिष्ट की बात करें तो अनिष्ट माने हानि होता है, जबकि अनिष्ट है ठह आ रहा है इसमें, तो वो हो गया निष्ठाहीन। मतलब इसमें कुछ शब्द आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अनिष्ट है तो निष्ठ क्या है, मतलब निष्ठा का पर्यायवाची हो गया ये, मतलब निष्ठ का पर्यायवाची अनिष्ट हो गया तो निष्ठाहीन, मतलब कि ए लग गया तो आगे निष्ठ क्या है, ए मतलब है ही नहीं इसमें, मतलब निष्ठा। अरी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मात्राओं का फ़र्क हो उसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो उसको अच्छे से देखें। जैसे आधी, एक धै पे छोटी की मात्रा थी तो मानसिक कष्ट हो गया, जबकि धै पे बड़ी की मात्रा है तो अर्धभाग हो गया। तो जिस पे छोटी और मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा में और बड़े ऊ की मात्रा में इस प्रकार से फ़र्क है, वो ज़्यादा कन्फ्यूजन शब्द होते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो अरी जो है वो शत्रु होता है, जिस पर छोटी की मात्रा होती है, जबकि बड़ी की मात्रा है तो अरी माने होता है संबोधन। अगला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से देख लें। जो अंगना होता है जिस पे चक्रबिंदी ऊपर है, तो ये होता है आंगन, जैसे मकान के आगे का आंगन होता है तो वो होता है अंगना, तो उसे कहते हैं मांगन। जबकि अंगना अगर गैप पे बिंदु लगा हुआ है खाली तो उस वो होता है स्त्री का पर्यायवाची। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंगना की बात करें तो स्त्री, और अंगना की बात करें तो ये होता है आंगन। तो इन दोनों को आप अच्छे से याद रखें। अमित जो होता है मतलब अपरिमित, और जबकि अमित जो होता है वो होता है शत्रु। अगला है हमारा अंश, एक में छोटा सा है एक में सलजम वाला सा है। तो अंश हो गया कंधा, जबकि अंश जो हो गया हिस्सा भाग, जैसे शरीर का भाग हो गया, इस प्रकार से। आदि और आदि की बात करें तो आदि की में जो होता है वो अदरक होता है, दै पे बड़ी की मात्रा है, जबकि दै पे छोटी की मात्रा तो वो होता है आदि माने आरंभ। आरंभ आदि का जो पर्यायवाची भी इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, आदि का अंत होता है, जैसे आदि माने आरंभ और अंत का हो गया समाप्त। अगला है हमारा अग की बात करें तो अग जो है सूर्य और अचल को बोलते हैं, जबकि अघ जो हो गया उसको पाप कहते हैं। इति और इति की बात करें तो एक छोटी ही है एक बड़ी ही है, तो इति माने समाप्ति होता है, जबकि अर्थ का पर्यायवाची है, सॉरी अर्थ का विलोम शब्द है, अर्थ का होता है इति। तो इस प्रकार से इति जो हो गया समाप्ति हो गया, जबकि ई पर बड़ी की मात्रा है तो वो हो गया विपत्ति, बाधा या आपदा। तो इति जो हो गया बड़ी की जिस पे मात्रा है तो वो विपत्ति कहलाता है। ओटना और ओटना की बात करें तो एक पे ओ है एक है औ,
तो ओटना जो होता है वो कपास को अलग करना होता है। ये कपास की जो खेती होती है उसमें कपास को अलग करने को ओटना कहते हैं, जबकि ओटना जो होता है वो गर्म करना होता है। अब ऋत और ऋतु की बात करें तो ऋतु तो हमें पता है एक मौसम होता है, जैसे 3 ऋतु होते हैं जिसपे सर्दी गर्मी बरसात, इस प्रकार से ऋतु हो गया। जबकि ऋत जो हो गया वो सत्य होता है कि ये ऋत है, बिल्कुल सत्य है। अस्सी और अस्सी की बात करें तो अस्सी जो है तलवार को कहते हैं, जबकि अस्सी जो है काशी की एक नदी को कहते हैं अस्सी। आरी और आरी की बात करें तो एक पर्याय पर छोटी की मात्रा है, तो ये हट होती है, जिद होती है, मतलब एक प्रकार की, जैसे जिद का पर्यायवाची मान लो कि आरी होता है। जबकि आरी ये होता है एक औजार जिससे हम कुछ काटते हैं, जैसे लकड़ी काटते हैं तो आरी उसको एक औजार होता है। अमूल और अमूल्य की बात करें तो ये अच्छे से हम समझ सकते हैं, जैसे मूल है तो मूल जड़ को कहते हैं, तो अमूल हो गया तो बिना जड़ का, मूल्य हो गया जिसका कोई मोल ना हो तो वो हो गया अनमोल। तो इस प्रकार से हमें समझ के करना है, रटना नहीं है। कुल की बात करें तो कुल एक वंश होता है, जैसे किसी का कुल क्या है तो वो वंश हो गया। जबकि कूल क्या है तो कूल माने होता है किनारा। कोस और कोस की बात करें, एक में षटकोण वाला से है और एक में सलजम वाला है। तो जो कोस होता है वो शब्द संग्रह होता है, जैसे शब्द कोश शब्दों का संग्रह हो गया। जबकि कोस क्या है, ये दूरी होती है कि कितनी दूरी कितने कोस पर है, तो इस प्रकार से दूरी हो गई। जबकि करकट और करकट की बात करें तो करकट जो है केकड़े का तत्सम भी होता है, जबकि करकट जो है ये कूड़ा होता है। करकट एक पैर रह ऊपर से चढ़ा हुआ है, जबकि अगर उसी को हम तद्भव में देखो तो वो कूड़ा होता है उसका अर्थ। कृपाण और कृपण की बात करें तो कृपाण माने कटार होता है, जबकि कृपण माने होता है कंजूस। कृपण जो होता है इसका पर्यायवाची वो विलोम शब्द जो होता है वो कृतघ्न होता है, तो कृपण माने कंजूस होता है, जबकि कृतघ्न माने होता है दानी। कृषाण की और कृषाणु की बात करें तो सॉरी कृषण कृषण है ये, जैसे कृषक का कृषक जो होता है उसका तत्सम हो गया कृषण, तो कृषण जो हो गया वो किसान हो गया। जबकि कृषाणु जो हो गया वो आग हो गया, आग अग्नि, तो कृषाणु को आग कहते हैं, जबकि कृषण को बोलते हैं हम किसान। कीर और करी की बात करें तो कीर जो होता है वो तोता कहलाता है, जबकि करी जो है वो हाथी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कीर तोता और जबकि करी माने हाथी। कूट और कूट की बात करें तो एक कुट और कूट, कुट पे जो है छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये किला और घर होता है इसका अर्थ। जबकि कूट जो है वो पहाड़ की चोटी कहलाता है। तो ये हमारे जो है शब्द युग्म है। बाकी आगे देखते हैं। केस जो बाल होते हैं, जबकि केस एक मुकदमा होता है, अगर सह सलजम वाला है तो बाल हो गए, सह छोटा है तो वो हो गया मुकदमा। कोड़ी और कोड़ी की बात करें तो एक पे कै पे ओ की मात्रा है तो वो 20 का समूह हो गया, जबकि डबल ओ की मात्रा है तो एक तरह का घोंगा हो गया। ग्रह की बात करें तो जैसे ग्रह होते हैं पृथ्वी मंगल, इस प्रकार के ग्रह, तो उस पर गह इस प्रकार से रह निकलता है। जबकि अगर हम ग्रह घर की बात करें तो नीचे से इस प्रकार का रह होता है, तो ये अंतर है। ये भी इंपॉर्टेंट हमारा चिर और चीर। चिर माने होता है पुराना, चिर माने क्या होता है पुराना होता है, जबकि चीर माने जो होता है वो कपड़ा होता है। चीर बासन पाटन ये जो होते हैं कपड़े के पर्यायवाची हैं। वस्त्र। चर्म और चरम की बात करें तो चर्म जो होता है वो चमड़ा कहलाता है, जबकि चरम जो है उच्च, मतलब ऐसे कहते हैं कि वो चरम सीमा पर है तो वो उच्च सीमा पर है, जबकि चर्म जो होता है वो चमड़ा होता है। जलज और जलद की बात करें तो जलज कमल का पर्यायवाची है, जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। जवान और जवान की बात करें तो एक में पेट चिरा वह है, एक में बिना पेट चिरा वह है, तो जवान जो है वो जीव हो गया, जबकि जवान जो हो गए युवा हो गए, जैसे सेना के जवान, इस प्रकार से। तनु और तनु में जो अंतर है, एक में छोटे ऊ की मात्रा है, एक में बड़े ऊ की मात्रा है। तो तनु जो होता है जैसे सुंदर शरीर है, तनु शरीर है। तनु जो एक बड़े ऊ की मात्रा है वो होता है तनु गाय, गाय का होता है तनु अर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लें। अगर लैप है छोटी की मात्रा है तो तरणी सूर्य हो गया, जबकि तरणी जो होता है वो नाभ हो गया, और तरुणी जो हो गया वो युक्ति हो गया। तो इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट है। लैप है छोटी की मात्रा तो तरणी सूर्य, तरणी पर बड़ी की मात्रा लैप है तो नाभ हो गया, जबकि तरुणी पर जो है वो युक्ति हो गया। आगे देखते हैं तड़ाक और तड़ाक में क्या अंतर है। जैसे तड़ाक जल्दी, तड़ाक माने तालाब, जैसे मछली तड़ाक से मर गई, तो तड़ाक क्या है, तड़ाक माने जल्दी हो गया। तड़ाक जो है वो तालाब होता है, तालाब का पर्यायवाची, जैसे पुष्कर भी तालाब होता है, तड़ाक हो गया। और सर सरोवर ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं, तो तड़ाक माने क्या होता है तालाब होता है। तरंग और तुरंग, तरंग जो होती है लहर, जैसे समुद्र में लहर उठ रही है, समुद्र में तरंग उठ रही हैं। तुरंग जो हो गया ये घोड़े का पर्यायवाची होता है, जबकि घोड़े का तत्सम घोटक होता है, तो घोड़ा जो है वो तुरंग को कहते हैं। अगला है हमारा तम और तमा।
तम क्या होता है, तम जो होता है वो अंधकार होता है, जबकि तमा जो होता है वो रात्रि होता है। तम जो है अंधकार का पर्यायवाची है, तमा जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा क्षिति और क्षति। क्षिति जो होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है, जबकि क्षति जो है वो हानि को कहते हैं। क्षति मतलब कितने की क्षति हुई है, तो हानि हो गया। परीक्षा और परीक्षा में भी अंतर है, ठीक है। एक पर रैप है बड़ी की मात्रा है, एक है रैप है छोटी की मात्रा। तो अगर परीक्षा है, परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है, रैप बड़ी की मात्रा लगती है परीक्षा, ठीक है। और इससे कहते हैं इम्तहान जैसे, लेकिन अगर रैप छोटी की मात्रा है तो परीक्षा एकदम बोलेंगे तो वो हो गया कीचड़। अगला है हमारा पुरुष और परुष। तो पुरुष हमें पता ही है मनुष्य को कहते हैं, जबकि परुष जो होता है वो कहते हैं हम कठोर को। परुष जो है कठोर को कहते हैं। अगला है प्रहर। क्या है, प्रहर हो गया पहर, जैसे दोपहर का समय, शाम का समय, तो कौन सा पहर चल रहा है इस प्रकार से। जबकि प्रहार क्या है कि आघात करना, मतलब किसी पे हमला करना या चोट करना, वो होता है प्रहार। प्रदीप और प्रतीप की बात करें तो प्रदीप होता है दीपक, मतलब जैसे प्रदीप उजला कर रहा है, दीपक कर रहा है। प्रतीप जो होता है, प्रतीप होता है उल्टा। पुर और पूर की बात करें तो पुर हो गया नगर, जबकि पूर जो हो गया वो होता है बाढ़। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मात्रा में जिसमें थोड़ा फर्क है उसको ज़्यादा देखें अच्छे से। पावन, पवन, पाहन। पावन माध्यम पवित्र हो गया, जैसे गंगा एक पावन नदी है। पवन हो गया, पवन वायु का पर्यायवाची हमें पता है, जबकि पाहन जो है वो पत्थर, प्रस्तर और इस प्रकार से पत्थर के पर्यायवाची हैं। पीड़ा और पीड़ा की बात करें तो पीड़ा जो हो गई दर्द होगी, इसमें ये वाला लय आ रहा है। अगर ये वाला लय है तो वो हो गया पीढ़ा, जैसे घर में कोई एक बैठने की चौकी टाइप की होती है ना, तो उसे पीढ़ा कहते हैं। अगला हमारा रीस और रीस। रिस जो होता है शेष, मतलब कितना रिस रह गया, कितना शेष भाग है। जबकि रीस जो होता है वो ईर्ष्या है, जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से रीस करता है तो वो ईर्ष्या हो गया। सुत और सूत की बात करें तो सुत जो होता है वो बेटा है, जैसे सुत छोटे हो की मात्रा है, जबकि सूत जो होता है वो धागा होता है। जैसे चरखे में धागा और सूत होता है, चरखे में सूत होता है तो उसे धागा बोलते हैं, या इसका अर्थ होता है सारथी भी। इसको भी आप अच्छे से याद रखें। सकल और सकल, से जो है छोटा है जबकि से इसमें बड़ा है, तो सकल हो गया संपूर्ण, और सकल की बात करें तो ये हो गया अंश। सर और सर की बात करें तो एक में से बड़ा है तो उसे सर माने बाढ़, ये बाढ़ का पर्यायवाची होता है। बाण, तीर सब एक पर्यायवाची हैं ये। जबकि सर जो है तालाब, मैंने बताया सर, सरोवर, पुष्कर, ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं। और सर जो हमारा सिर भी कहलाता है। साख और साख की बात करें तो साख ये किसी की साख हो गई, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की साख है, ये शाखा हो गई। ये वाली साख जो है, जैसे हमें ऋण मिलता है तो उसे साख भी बोलते हैं। और एक साख होती है इज्जत, जैसे उसकी साख पे असर पड़ा तो वो इज्जत भी होता है इसका अर्थ। अगला है हमारा सती और सती। सती जो होता है ये सैकड़े को कहते हैं, जबकि सती जो है एक पतिव्रता नारी जो होती है उसे सती इस प्रकार से भी कहते हैं। सब और सब की बात करें, एक में बै बिना पेट चिरा है, एक में पेट चिरा बै है, तो सब जो हो गया ये लहास हो गई, जबकि सब ये वाला हो गया ये रात हो गया इसका मीनिंग। श्वेत और श्वेत की बात करें तो श्वेत माने सफ़ेद या उजला भी होता है, जबकि श्वेत जो है पसीना, और इसका प्रश्वेत जो होता है वो तत्सम होता है। पसीना का तत्सम जो होता है वो प्रश्वेत होता है। सर्वथा, सर्वदा। सर्वथा मतलब सब प्रकार से, और सर्वदा मतलब हमेशा। सर्वथा मतलब सभी प्रकार से, और सर्वदा क्या होता है वो होता है हमेशा। सूख और सुख जो है, जैसे सूख है तो वो जो हो गया, जबकि सुख जो है तोते का पर्यायवाची है, सुख जो होता है वो तोते का पर्यायवाची। तो इस प्रकार से अगर आप पर्यायवाची का चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ेंगे, जो हम आने वाली वीडियो में कराएंगे, तो इससे आपके ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। और पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव अगर आपको ज़्यादा याद हैं तो इस वाले चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है सिलेबस, बहुत कम सिलेबस है इसमें, बहुत छोटे टॉपिक हैं, तो यहाँ से आपको 10 नंबर एग्जाम में अच्छे से मिल जाएंगे। बाद और बाद की बात करें तो एक हो गया बाद बहस करना, मतलब वाद विवाद करना, जबकि बाद होता है एक पश्चात, जैसे उसके बाद वह घर पर आया तो उसके बाद पश्चात हो गया। एक बारी हो गया, एक बारी हो गया, एक पे छोटी की मात्रा है तो ये पानी का पर्यायवाची है, जबकि बारी जो है ये घर का है। बार और बार की बात करें, एक में बिना पेट चिरा बह है, एक में पेट चिरा बह है, तो बार जो हो गया ये दिन हो गया, जबकि बार बार ये आवृत्ति हो गई, जैसे बार बार होता है तो उसमें पेट चिरा बह आता है। हरि और हरि की बात करें तो हरि जो है इस पर छोटे की मात्रा है तो विष्णु का पर्यायवाची है, जबकि हरा, हरी ये हरे रंग की बात हो रही है। दिन और दीन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दिन जो होता है वो दिवस को कहते हैं, जैसे दिन हो गया तो दिवस को भी दिन बोलते हैं, जबकि दीन जो हो गया ये गरीब होता है, जैसे किंचन, ये पर्यायवाची हैं इसके, गरीब, दीन,
तो ये दीन जो होता है, बड़ी की मात्रा जो होती है, गरीब होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखें। द्वीप और द्वीप जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक पे छोटी की मात्रा है द्वीप, हाथी हो गया, द्वीप जो है वो हाथी का वो है, जबकि द्वीप जो है ये टापू हो गया, जैसे ग्रीनलैंड द्वीप हो गया, इस प्रकार से बोर्निया द्वीप हो गया, तो ये द्वीप हो गए टापू। दार और द्वार की बात करें तो दार जो है ये स्त्री हो गई, जबकि द्वार जो है दरवाजा, ये सबको याद है, लेकिन दार का आपको याद रखना है क्योंकि इसमें दोनों शब्द आपको याद होने चाहिए। निशान की बात करें, छोटा से आ रहा है तो झंडा हो गया, जबकि बड़ा से आ रहा है तो चिन्ह हो गया। जैसे निशान कोई चिन्ह, किसका चिन्ह है ये, जैसे रोज पार्टी होती है, जैसे बीजेपी का निशान चिन्ह हो गया कमल, इस प्रकार से कांग्रेस का हो गया हाथ का पंजा, इस प्रकार से। मणि जो है और मणि, एक पेड़ लैप है, छोटी की मात्रा तो रतन हो गया, एक पेड़ लैप है, बड़ी की मात्रा तो हो गया सर्प। आगे देखते हैं, भट्ट, भट्ट का एक अर्थ हो गया योद्धा, जबकि एक भट्ट का अर्थ हो गया पंडित। नियत और नियति देखते हैं तो नियत माने निश्चित कि उस नियत समय पे यह कार्य होगा, तो उस निश्चित समय पे यह कार्य होगा। जबकि नियति क्या है, नियति किस्मत को कहते हैं कि उसकी नियति में क्या है, उसकी किस्मत में क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहु और बहु, एक पे छोटे की मात्रा है तो बहु हो गया बहुत, क्योंकि बहुत में भी छोटे की मात्रा आ रही है। जबकि पुत्र बधु, यहाँ पे धै पे बड़े की मात्रा है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि पुत्र की जो बहू होती है वो पुत्र वधू कहलाती है। प्रसाद और प्रसाद की बात करें तो प्रसाद जो हमें जैसे मिलता है, कुछ कृपा भोग प्रसन्नता, प्रसाद जैसे आप लेते हैं कहीं जाते हैं तो प्रसाद जो हो गया वो महल होता है, ये महल का पर्यायवाची है। प्रसाद जो है इसका विलोम होता है, पर्णकुटी होता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। अगला है हमारा हरण और हरिण। हरण जो होता है ये चुराना हो गया, जबकि हरिण जो हो गया ये मृग का हो गया। बर और बर की बात करें तो बर जो हो गया दूल्हा हो गया, पेट चिरा हुआ है, जबकि यह वाला बर हो गया तो ये वरदान होता है, इसका अर्थ। लता का अर्थ है बेल, जबकि लत्ता का अर्थ है ये कपड़ा हो गया। सिरा, सै में बड़ा सलजा मारा है सै वाला, तो सिरा जो है ना नाड़ी हो गई, जैसे हाथ में नाड़ी हो गई, गले में जो इस प्रकार से नब्ज जो नापते हैं। सीरा, ये कौन सा सीरा है, मतलब कौन सा छोर है, इस प्रकार से हो गया छोटा से। हंस, चक्रबिंदी है तो हंसना हो गया, जबकि एक बिंदु है तो एक पक्षी हो गया जिसे हंस कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जैसे आदि भी आदि शब्द युग में आदि का अर्थ क्या है, तो आदि का अर्थ हमने बताया था मानसिक कष्ट होता है। अन्न और अन्य शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है, तो अन्न माने होता है अनाज और अन्य मतलब होता है दूसरा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ये हमारा हो गया शब्द युग्म, श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ, मतलब सुनने में समान है लेकिन उनका अर्थ होता है भिन्न। अब बात कर लेते हैं अनेकार्थी, ये भी इसी के साथ है, इस टॉपिक में 10 नंबर कवर हो जाएंगे आपके। तो इसमें क्या होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप अच्छे से पढ़ें। अंक एक संख्या भी होती है, समझना है, खाली रटना नहीं है, क्योंकि आप समझ लोगे तो एग्जाम में एकदम हो जाएगा क्वेश्चन। अंक जो होगी एक संख्या है, हमें पता है, और जो अलग से है हट के थोड़े सा, तो उसको पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अंक हमें पता है एक संख्या होती है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अंक अध्याय मतलब किताब का कौन सा अंक है, इस प्रकार अध्याय हो गया। नाटक का एक भाग हो गया। अंक माने गोद भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, और अंक माने भाग्य भी होता है। तो इस प्रकार से आपको जो जो शब्द थोड़े वो लगे उसको अच्छे से लिखें। अब बात करते हैं अंकुश की। अंकुश क्या होती है कि हाथी को चलाने का एक उपकरण, लोहे का एक वो होता है जिससे हाथी को हम हाँक हाँक के इस प्रकार से चलाते हैं। अंकुश की बात करें तो नियंत्रण, जैसे ऑफिस में उन पे ज़्यादा नियंत्रण है। अंकुश को दबाव भी कहते हैं कि अंकुश है बहुत ज़्यादा, इसलिए बाहर कहीं घूमने नहीं जाते, दबाव बहुत है ऑफिस का। इस प्रकार से इन शब्दों को एग्जाम्पल के रूप में मन में आप दिमाग में बिठा लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। अंग जो है शरीर का अंग, अवयव शरीर का अवयव, देहम अभी शरीर होता है, अंश जो हो गया ये भी हिस्सा होता है एक प्रकार का अंग। अब्ज जो है ये कमल का पर्यायवाची है, वैसे शंख और चंद्रमा और कपूर को भी हम अब्ज कहते हैं। अंबर जो है ये आकाश का, बादल का, वस्त्र का। अंबर के अनेक अर्थ होते हैं, जिस प्रकार से आकाश, बादल और वस्त्र जो है अंबर के अर्थ हैं। अंबुज जो है कमल, ब्रह्मा, वर्ज और शंख हो गया। अंभोज मोती, कमल, सारस, चांद। इसमें आपको सूर्य, चंद्रमा, कमल, घोड़ा, इसमें अनेक शब्दों में मिलेंगे ये भी। जैसे कमल का हमने अंबुज भी बताया और अब्ज भी होता है, तो इस अलग अलग आपको शब्दों में मिलेंगे क्योंकि ये आपस में पर्यायवाची हैं। अम्ब की बात करें तो आम का एक वृक्ष हो गया, आम का एक फल हो गया। माता दुर्गा, ये अम्ब के वो हैं अर्थ। अर्क की बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्क जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्क काढ़े को भी कहते हैं, जबकि स्फटिक क्या है, ये फिटकरी को कहते हैं, फिटकरी का तत्सम है स्फटिक। इंद्र जो हो गया ये अर्क का अर्थ होता है। अज की बात करें तो अज बकरा को कहते हैं,
जीव भी है एक प्रकार का ये। मेष ईश्वर, जिसका दोबारा जन्म न हो, तो ईश्वर इस प्रकार से। अरुण की बात करें तो अरुण जो है सूर्य का सारथी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्य को तो कहते हैं अरुण। सिंदूर भी इंपॉर्टेंट है इसका, कुमकुम, केसर, रक्त, लाल, तो ये अरुण के अर्थ होते हैं। अर्घ की बात करें तो मधु, शहद, घोड़ा, मूल्य, तो ये अर्घ के अर्थ होते हैं। अली, अली हमें पता है भोरे का होता है, जबकि इसका जो तत्सम होता है वो भ्रमर होता है। अली कुत्ते को भी कहते हैं, अली माने सखी होता है, लेकिन उस पर लय पर बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन हम अर्थ निकाल सकते हैं इसका। अली कोयल को भी कहते हैं, कौवे को भी कहते हैं, बिच्छू को भी कहते हैं। तो अली का जो अर्थ होता है ये सारे प्रकार के अर्थ होते हैं। अपतंस जो होता है टिक्का, थाली, दूल्हा, दूल्हा जो है अपतंस कहलाता है, मुकुट हो गया। अक्षिर जो हो गया वो हीरा, अग्नि, राक्षस, सूर्य, तो इस प्रकार से ये अक्षिर के अर्थ हो गए। अस्त्र जो हो गए, अस्त्र और शस्त्र में क्या फ़र्क है? अस्त्र जो होता है जो फेंक कर चलाया जाता है, जबकि शस्त्र जो रहता है वो हाथ में लेके चलाया जाता है, जैसे तलवार हो गई, चाकू हो गई, वो शस्त्र हो गए इस प्रकार से, जो बंदूक हो गई। लेकिन अस्त्र जो है जैसे भाला हो गया, वो फेंक के चलाया जाता है, तो उसे अस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र के अर्थ होते हैं, जैसे हथियार हो गया एक प्रकार का, आंसू, केसर, कोना, पानी, रुधिर, ये अस्त्र के अर्थ होते हैं। आब जो है इसका अर्थ है जैसे चमक, पानी, छवि, शोभा, इज्जत, मतलब उसकी आब कितनी है, इतनी इज्जत है, कितनी शोभा है उसकी। इंदु जो है वो कपूर, चंद्रमा, संख्या, इंदु के अर्थ होते हैं। कर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कर माने हाथ होता है, टैक्स होता है, सूंड होती है, किरण होती है, तो चारों शब्द आप अच्छे से याद रखें। कर जो है हाथ भी होता है, टैक्स तो हमें पता ही है, कर होता है, सूंड भी होती है ये हाथी की, किरण जो हो गई, कर माने किरण हो गया। खर जो है गधा, तिनका, राक्षस, दुष्ट, प्रखर, ये खर के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। जीवन की बात करें तो जल है तो जीवन है, प्राण है तभी तो, पुत्र माने भी जीवन होता है, और जीवन के अर्थ हैं ये सब। पानी, जल हो गया, इज्जत, चमक, लज्जा, स्वाभिमान जो है पानी का हो गया अर्थ। ईड़ा क्या है? ईड़ा के अर्थ बहुत सारे हैं, अन्न हो गया, गाय, दुर्गा, पृथ्वी, वाणी, स्तुति, स्वर्ण, नाड़ी, विशेष। उर्मी जो है, उर्मी लहर को भी कहते हैं, पीड़ा और दुख जो है उर्मी के अर्थ है। उमा, पार्वती, हल्दी, कांति। कनक की बात करें तो धतूरा, सोना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। कनक माने धतूरा भी होता है, सोना, ये सबको पता है, लेकिन गेहूं जो है कनक का अर्थ होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। खजूर, वृक्ष, ये भी कनक के अर्थ होते हैं। कलदोत माने सोना चांदी दोनों होते हैं, ये एक शब्द भी होता है इसका अर्थ, सुंदर भी इसका अर्थ होता है। कीस जो है वो पक्षी, नंगा, बंदर, सूर्य, ये कीस के अर्थ होते हैं। केस की बात करें तो केस माने बाल होते हैं, हमें पता है, केस माने बाल होते हैं, जबकि केस का अर्थ किरण और सूर्य भी होता है। केहरी की बात करें तो केहरी माने शेर का पर्यायवाची है, घोड़ा भी केहरी को कहा जाता है। कोटि की बात करें तो एक कोटि, करोड़ तो होता ही है इसका अर्थ, जबकि श्रेणी और धनुष का एक सीरा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, कोटि का अर्थ होते हैं। कौशिक, इंद्र, उल्लू, नेवला जो है ये कौशिक के अर्थ हैं। क्षेत्र जो होता है वो खेत का तत्सम शब्द है, जबकि शरीर और स्त्री भी इसके अर्थ होते हैं। कुंभ की बात करें तो कुंभ ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हाथी का मस्तक है उसके दोनों ओर के जो भाग होते हैं उसे कुंभ कहते हैं, जबकि कुंभ एक घड़ा तो है ही, जबकि कुंभ एक प्रकार का हमारा पर्व भी है। तो कुंभ जो है इसके 3-4 अर्थ हैं, इसको अच्छे से याद रखें। कपि जो है, कपि का अर्थ सूर्य है, हाथी, हनुमान, बंदर जो है वो कपि के अर्थ हैं। केतु की बात करें तो केतु एक प्रकार का ग्रह, जबकि केतु का अर्थ ध्वज भी होता है। खग की बात करें तो खग पक्षी का पर्यायवाची है, लेकिन खग का अर्थ बाण और तारा भी होता है। धतूरा, खल जो है धतूरा और दुष्ट हो गया। चंचला जो है बिजली हो गया। चाप जो है धनुष का पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, चाप माने दबाव भी होता है इसका अर्थ। जलज की बात करें तो कमल, शंख, मोती, चंद्रमा, मछली जो है ये जलज के अर्थ होते हैं। दंड की बात करें तो दंड जो है एक प्रकार का सजा देना तो होता ही है इसका अर्थ, लेकिन दंड जो है इसका तत्सम शब्द डंडा मतलब डंडा का अर्थ होता है तत्सम दंड। तो जो डंडा होता है, डंडा तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो दंड होता है। आगे बात करते हैं हम द्रव्य। द्रव्य हमें पता ही है कि वस्तु को तो कहते हैं, इसका अर्थ धन भी होता है, जबकि धनंजय, अर्जुन, अग्नि, वृक्ष, विष्णु, वायु, धनंजय के अर्थ होते हैं। नाग जो है इसका अर्थ हो गया सांप, पर्वत, हाथी, बादल। पतंग जो होता है इसका अर्थ हो गया सूर्य, नाभ, पक्षी, शरीर, टिड्ढा, ये पतंग के अर्थ हो गए। जबकि पुष्कर के आपको बहुत सारे अर्थ मिलेंगे, कमल, तालाब, पानी,
आकाश। हाथी के सूंड का जो अगला भाग होता है वो पुष्कर कहलाता है, जबकि हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग जो है वो कुंभ कहलाता है। जबकि इसके और अर्थ जो हैं वो बाण, युद्ध, सर्प, सूर्य, युद्ध। सूर्य जो आपको बहुत जगह मिलेगा इसमें लिखा हुआ। पत्र जो हो गया उसका अर्थ पत्ता, पंख, चिट्ठी हो गया। जबकि बल हो गया, बल का अर्थ हो गया शक्ति, सेना, सहारा। चक्कर जो है ये बल का अर्थ हो गए। बलि जो है एक प्रकार का कर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, इतिहास में भी है एक प्रकार का कर बलि। बलि एक चढ़ावा, एक उपहार, और राजा को भी बलि कहा जाता है। मित्र का अर्थ होता है सूर्य, सखा, प्रिय। सर का अर्थ है, हमें पता है सर को सिर भी कहते हैं, सर बाण को भी कहते हैं, जबकि चिता को भी सर कहते हैं। पराजित, तालाब, ये सब सर के अर्थ होते हैं। सैंधव के अर्थ होते हैं नमक, घोड़ा, समुद्र। जबकि सारंग के बहुत सारे अर्थ मिलेंगे आपको, पपीहा, राजहंस, कामदेव, सर्प, धनुष, मेघ, हरिण, हाथी, और शंख, घोड़ा, रात्रि, कपूर, दिन, सोना, वस्त्र, मोर, फूल। ये सारे अर्थ जो होते हैं वो सारंग के होते हैं। द्विज, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कर लें। अंडज, द्विज माने पक्षी भी होता है, द्विज माने दांत भी होता है, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने चंद्रमा, द्विजन्मा, प्राणी। ये सारे अर्थ होते हैं, तो द्विज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कर लें। मिहिर की बात करें तो मिहिर सूर्य, बादल, हवा, चंद्र, आग जो है इसका अर्थ होता है। सूर की बात करें तो सूर जो है एक वीर, योद्धा, विष्णु, सूर्य, सूरमा इसके अर्थ होते हैं। जबकि सुर जो होता है छोटा सा है सूर, तो सूर माने अंधा, सूरदास, वीर, सूर्य, भूरे रंग का घोड़ा। तो ये सूर के होते हैं, जबकि सूर के जो होते हैं वो वीर, योद्धा, विष्णु, सूर्य, सूरमा होते हैं। हार एक प्रकार की माला भी होती है, जबकि हार का अर्थ पराजय भी होता है। हेम जो है स्वर्ण का पर्यायवाची है, हेम माने इज्जत भी होती है। हरि जो है, हरि का अर्थ होता है मेंढक, सर्प, सिंह, घोड़ा, हाथी, बानर, कामदेव, कृष्ण, सूर्य, चांद जो है इसके अर्थ होते हैं। हंस की बात करें तो श्वेत, सूर्य, योगी, घोड़ा, प्राण जो है हंस के होते हैं। जबकि हस्ती जो है वो हाथी का तत्सम भी होता है, तो इस प्रकार से ये हस्ती का अर्थ हो गया हाथी। तो इस प्रकार से आज हमारी हिंदी की क्लास की थर्ड वीडियो थी, जिसमें आज हमने अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थी अर्थ पढ़े, जिसमें सुनने में समान होते हैं जो उनके अर्थ भिन्न होते हैं, और अनेकार्थी शब्द जो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो ये टॉपिक आज हमने कवर किए, जो ईओ के एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाएंगे, और ग्रुप सी के एग्जाम में भी यहाँ से 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, उसकी बार बार 2-4 बार प्रैक्टिस करें, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो जो हिंदी का 100 नंबर का ईओ का सिलेबस है वो हम इसमें कवर करा रहे हैं। आज हमारी थर्ड वीडियो थी, इससे पहले 2 अपलोड कर दी हैं, तो तीनों वीडियो आप जाके देखें। और अगली वीडियो जो है वो भी बहुत जल्दी आएगी, तो ईओ का इसमें सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। और जो टेलीग्राम और व्हाट्सअप, यूट्यूब है और फेसबुक है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जो बाकी वीडियो है उसके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। धन्यवाद।